हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभयानंद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल सेट पेपर 5। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मॉडल सेट पेपर 5 का। पहला देखिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में संबंध से छोटा। आपको याद कीजिएगा, यहाँ पे कैसा संबंध बोल रहा है, छोटा का बोल रहा है ना, तो लेस देन के बारे में हम बात किए थे। अगर यहाँ पे आपको संबंध आर जो है ये क्या है, से छोटा, लेस देन, क्या बात कर रहा है तो लेस देन। हाँ, इसमें क्या बोलता है, केवल स्वतुल्य, पिछले वाले प्रॉब्लम में ही कराए थे। केवल स्वतुल्य, केवल सममित, तुल्यता संबंध, केवल संक्रामक। तो हम बताए थे कि स्वतुल्य के लिए ए का संबंध किससे होना चाहिए था, मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। अगर लेस देन की बात करेंगे हम, यहाँ पे लेस देन की बात करेंगे, क्या ए कभी ए से छोटा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब, क्योंकि ए के तो बराबर है ना, तो यहाँ पे हम बात क्या करेंगे कि यहाँ पे ए का संबंध जो नहीं बन रहा है, छोटा वाले में तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ए तो बराबर है। फिर देखिएगा, हम बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे हम, स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सममित के लिए क्या बात कर रहे थे, सममित सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहे थे कि ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब एग्जांपल हम इस प्रकार से समझते हैं कि अगर 1 2 से छोटा है, देखिए लेस देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का संबंध 2 से बन रहा है, क्या है कि 1 2 से छोटा है। अब यही अगर हम बात करेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, अब 2 का 1 से, अब बताइए आप ही, क्या 2 कभी 1 से छोटा होगा? मीन्स ए का संबंध बी से बन रहा है, बी का संबंध ए से आपका नहीं बन रहा है, तो 2, 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि यहाँ पे सममित भी नहीं होगा। तीसरा बात कर रहे थे हम लोग ट्रांजिटिव का, किसका, तो भाई संक्रामक का। संक्रामक के बारे में क्या बोले थे कि ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तो निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए, ए का संबंध सी से होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, हाँ, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब यहां से अगर हम बात करते हैं, अगर ए का संबंध 3 से है, ए का संबंध किससे है, मीन्स एक छोटा है कि नहीं 3 से। फिर चलिए, 3 का संबंध अगर 4 से है, 3 का संबंध 4 से है, बताइए एक का संबंध 4 से होगा कि नहीं हो? हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे संबंध कैसा हो रहा है, से छोटा। मीन्स एक का संबंध 3 से छोटा है कि नहीं, 3 का संबंध 4 से छोटा है कि नहीं, इसका मतलब एक का संबंध 4 से है कि नहीं है। इसका मतलब है कि ये संबंध बना रहा है। तो हम क्या समझे कि यहाँ पे स्वतुल्य नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, सममित नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव, संक्रामक हो सकता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे आंसर मारिएगा, क्या तो संक्रामक हो गया, आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। चलते हैं दूसरे नंबर प्रॉब्लम पे। सेकेंड कह रहा है कि f फ्रॉम r टू r दिया हुआ है, और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 3 - x क्यूब पे पावर 1/3, और यहां से कहता है कि फॉफ का मान निकालना है। तो फॉफ ऑफ x, f ऑफ, चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं f फ्रॉम टू r है, fx के बदले यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हाँ, और हमको फॉफ ऑफ x, तो जानते हैं फॉफ ऑफ क्या, f ऑफ fx हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे f ऑफ fx के बदले क्या कि 3 - x क्यूब पे पावर हो जाएगा 1/3। अब जहां पे x जा रहा है, x के बदले ये पूरे मान को रखेंगे, तो 3 अब x के बदले 3 - x क्यूब पर पावर 1/3, अब पर पावर हो जाएगा 3, और इस पर होल पावर क्या हो जाएगा 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 3 - 3 माइनस प्लस x क्यूब पे पावर 1/3, यहाँ से हो जाएगा x क्यूब पे पावर 1/3, ये 3 कट के कितना दिया, x आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलते हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। देखिएगा कि ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू दिया हुआ है,
ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। कहता है कि 1 बाइनरी ऑपरेशन 2। अब बाइनरी ऑपरेशन किसका, तो अब देखिए यहां से ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से पहले a का ए स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाइनरी ऑपरेशन कितना 5, यहां से हो जाएगा 5 बाइनरी ऑपरेशन 5। अब यहां से फिर आप लिखेंगे क्या कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 50, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। फोर्थ नंबर चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फोर्थ नंबर कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय कितना है 3 है 2 पाई बाय। इसका रेंज कितना जानते हैं, साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां जानते हैं, तो साइन इनवर्स का रेंज अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि -π/2 से π/2 जाता है। हमको यहाँ से π/2 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मान 120 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको आप लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन π-π/3 और यहाँ से हो जाएगा साइन π-θ बराबर साइन थीटा होता है ना, तो साइन इनवर्स साइन π/3 और यहाँ से ये दोनों कट के हो जाएगा π/3 आंसर, जो कि आपका -π/2 से π/2 के बीच में ये आ रहा है, करेक्ट आंसर है π/3 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर की बात करेंगे हम, tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। अब देखिए tan इनवर्स में √3 मान किसका जाता है भाई π/3 का जाता है, किसका जा रहा है यहाँ पे π/3, तो लिख सकते हैं π/3 माइनस, अब देखिए cot इनवर्स में हो जाएगा पाई और cot इनवर्स में 1/√3 मान किसका चल जाएगा, cot इनवर्स में π/6 का चल जाएगा। यहां से ले लेंगे π/3 माइनस पाई प्लस π/6। अब यहां से लीजिएगा 6 हो जाएगा 2 पाई माइनस कितना 6 पाई और प्लस यहाँ से पाई माइनस 3 π/6 माइनस π/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस π/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, साइन इनवर्स कितना है √3/2। अब बताइए साइन इनवर्स में √3/2 मान किसका होता है π/3 का होता है ना, तो π/ कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, π/ क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 7th नंबर क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x, तो भाई tan इनवर्स में cot इनवर्स 1/ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, cot इनवर्स में 1/ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 8 नंबर प्रॉब्लम। देखिए cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका कहता है मान किसके बराबर है, इसको हल कीजिए। आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस cosec इनवर्स को क्या मान लेंगे थीटा, तो ट्रायंगल लॉ से चलेंगे, अगर ये थीटा है तो हो जाता है cosec में होता है h/p, तो यहां से हो जाएगा √5 हो जाएगा, नीचे कितना है 1 है ना 1 हो जाएगा, ये मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिक से 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से tan में अगर निकालेंगे ना तो tan इनवर्स p/b 1/2 हो जाएगा, समझे बात को। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, tan इनवर्स 5/6 कट के देगा 1, tan इनवर्स 1 π/4 आंसर। 9th नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे a और b का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 1 1 1 0, b का मान दिया हुआ है 0 1 0 1 और यहाँ से है ab का मान निकालना। देखिए 0 1 1 0 है, ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखिए सेम टू सेम आ जाएगा, a b 1 0 1 यहाँ पे है
1 1 1 0, b का मान है 0 1 1 0। अब मल्टीपल करेंगे ना तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, यहां से हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 0, नहीं यहां से हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 0, यहां से हो जाएगा आपका फिर 0 और फिर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आया 1, यहां से हो गया आपका 0 और यहां से आ गया आपका 0। तो यहां से देखते हैं आंसर कौन सा आ रहा है, 1 बी नंबर देखिए आ रहा है दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 10 नंबर भी ए स्क्वायर है, दो मैट्रिक्स का गुना आप आराम से कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे। 11 नंबर की अगर हम बात करेंगे 10 नंबर पे आप कर लीजिएगा, ए स्क्वायर निकालने बोल रहा है, ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए और दो मैट्रिक्स का गुना है। यहाँ से ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना कि 1 2 4 2, कह रहा है किसका मान निकालना है, मोड 2a का निकालने के लिए, मोड किसका तो 2a का। सबसे पहले 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 4 2 और यहां से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 इच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक अवयव में, तो हो जाएगा यहां से 2 4 4 8 और अब यहां से मोड 2a का ना, अच्छा बताइए मोड a का मान कितना हो जाएगा 1 2 4 2 हो जाएगा ना। अब मोड 2a मीन्स क्या हो गया 2 4 8 4, यहां से देखिए एक बार 2 R1 से कॉमन लेंगे, एक बार 2 R2 से कॉमन लेंगे, दो बार हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 1 2 4 2। अब बताइए ये क्या हो गया 4a मोड आया कि नहीं आया, तो इसका मान हो गया आपका क्या 4a मोड। अब चलिएगा 12th नंबर व्युत्क्रम निकालने बोल रहा है भाई, तो यहां से आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे cos थीटा माइनस साइन थीटा और क्या है cos थीटा, क्या बताए थे, यहां से क्या चेंज करेंगे हम लोग, sp याद कराए थे, मतलब s साइन हो गया और ये क्या हो गया आपका दोस्तों यहाँ पे पोजीशन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे पोजीशन हो गया। तो यहाँ से साइन चेंज करेंगे इसमें और यहाँ पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पोजीशन चेंज करेंगे तो cos थीटा और यहाँ से माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। चलते दोस्तों हम लोग 60 नंबर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 - x 2 18 6 इक्वल टू 6 2 18 6, कहता है x का मान क्या होगा। तो यहां से चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 - 6x - 36 और यहां से हो जाएगा 36 - 36 कट के देगा 0, 6 - 6x इक्वल टू ये 36 और यहाँ से -6x इक्वल टू 36 - 6, यहाँ से -6x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू -5 आंसर। चलते हैं 17 नंबर प्रॉब्लम। 17 नंबर प्रॉब्लम d/dx cos इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 क्या होता है x स्क्वायर होता है। चलते हैं 18 नंबर प्रॉब्लम d/dx y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू cos log x। अब dy/dx का मान निकालना है, तो dy/dx देखिए पहला फंक्शन क्या है cos, किस में बदल जाएगा माइनस साइन में, और दूसरा फंक्शन क्या है log x, बाय कितना हो जाएगा 1/x, तो माइनस साइन log x बाय हो जाएगा। 19 नंबर प्रॉब्लम पहले भी बताए थे और बोले थे देखने में सिर्फ बड़ा लगता है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। y इक्वल टू सेक इनवर्स √x + 1/√x -1 प्लस साइन इनवर्स √x -1/√x + 1। अब यहां से अगर देखेंगे तो y इक्वल टू अगर हम बात करेंगे, देखिए सेक इनवर्स √x +
रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन को पलटेंगे कॉसेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे π/2 होता है। तो यहां से अगर देखेंगे ना तो y इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल कितना π/2 हो जाएगा और dy/dx इक्वल टू π/2 dy/dx। तो dy/dx π/2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग 20 नंबर का। 20 नंबर कह रहा है क्या, चलिए 20 नंबर की बात बोल रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ कि y इक्वल टू log x पे पावर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से dy की अगर हम बात करेंगे तो देखिए log x पे पावर x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू x log x लिख सकते हैं कि नहीं। log x पे पावर क्या दिया हुआ है x यहाँ पे पावर आ जाएगा। अब dy/dx का मान निकालिएगा ना तो dy/dx x log x और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना x dy/dx क्या हो जाएगा log x प्लस log x dy/dx x। यहाँ से हो जाएगा आपका x log x का हो जाएगा आपका 1/x प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका कितना log x। यहाँ से 1 प्लस कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस log x। आंसर एक भी नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि 1 के बदले कितना लिख सकते हैं log कितना लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं। तो log e प्लस log x हो जाएगा log e x। देखिए ये आंसर दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा घुमा दिया है आपको ये log ex हो जाएगा। कहा है कि 1 के बदले क्या लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं और log e प्लस log x log u डॉट प्लस b log u प्लस log v इक्वल टू log u भी लिख सकते हैं log ex आंसर आ जाएगा है कि नहीं। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। 21 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। 21 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा यहाँ पे कि y बराबर x स्क्वायर 0 0 y बराबर क्या है x स्क्वायर पॉइंट क्या दिया हुआ 0,0 स्पर्शी रेखा द्वारा टेंजेंट द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन आपको लेना पॉजिटिव यहाँ पे लेना है दिशा में बनाया गया कौन। अच्छा बताइए dy/dx क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे x बराबर क्या है 0 है मीन्स dy/dx x इक्वल टू 0 2 इंटू 0 मान कितना तो मीन्स dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यही आपका जो स्पर्श रेखा का जो ये बना रहा है ना स्लोप तो ये होता है आपका क्या 0 हुआ तो tan x भी कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर भी 0 और tan थीटा का मान यहाँ तो जानते हैं tan 0 थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो ये चलिए बात कर रहे हैं हम 22 नंबर का कि किसी उत्पाद की x इकाई में विक्रय दर rx का मान दिया हुआ है। rx का मान कितना दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस कितना 15 कहता है सीमांत आय क्या होगा जब x बराबर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे r डैश x इक्वल टू d/dx 13x स्क्वायर 26x प्लस 15 और यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका कितना कि 26x प्लस 26 x बराबर चूंकि 7 निकल गया तो 26 इंटू 7 x का मान कितना है यहाँ पे x बराबर 7 है सवाल में अब प्लस 26 और जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 208 रुपीज। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं 23 नंबर y इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x दिया हुआ कहता है कि बिंदु x बराबर 0 पर x बराबर क्या है
0 पर। बोल रहा है अविलंब की प्रवणता, तो हम पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। अविलंब की प्रवणता होता है -1/dy/dx, और स्पर्श रेखा की प्रवणता जिसको आप कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। तो हमको स्पर्श रेखा का नहीं चाहिए, मीन्स टेंजेंट का नहीं चाहिए, हमको चाहिए नॉर्मल का, अविलंब का। तो लिखेंगे अविलंब की प्रवणता होता है, अविलंब की प्रवणता होता है -1/dy/dx, और यहाँ पे dy/dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं d/dx 2x² + 3 sin x, यहाँ से हो जाएगा 4x + 3 cos x, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो -1/4x + 3 cos x। चूंकि यहाँ पे x का मान आपको दिया हुआ है, x का मान क्या लेंगे आप, x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x का मान जब 0 लेंगे तो -1 4 × 0 और 3 + 3 × cos 0, तो यहाँ पे 0 + 3 आंसर आ जाएगा -1/3 हो जाएगा। क्या है कि cos 0 का मान 1 होता है, अब 4 × 0 0 हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे हम लोग। 24 नंबर यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि फलन fx का मान दिया हुआ है, fx का मान x³ - 6x² + 12x - कितना 18। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमको बोलता है कि इसमें निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान आप लोग को बताए हुए थे, वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन बताए हुए थे। तो इसमें होता क्या था, हम 4 कंडीशन बताए थे कि f' का मान अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से बात करेंगे f' का मान लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और fx यहाँ से अगर मान के चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे होता है इंक्रीजिंग, मीन्स वर्धमान हो जा रहा है। और यहाँ से f' का मान अगर हम लेस देन करेंगे 0 तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जब f' आप सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे f', तो f' का मान क्या आ गया, पहले निकाल देते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। हाँ, तो अब यहाँ से देखते हैं, जैसे f' करेंगे ना, तो f' करेंगे तो हो जाएगा 3x² - 12x प्लस कितना 12 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब कोई भी रियल नंबर अगर आप मान रखते हैं यहाँ पे, तो ऑलवेज आप क्या पाइएगा कि f' ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा प्रत्येक रियल नंबर के लिए। तो प्रत्येक रियल नंबर के लिए हो रहा है, तो ग्रेटर देन 0 जब मिल रहा है तो आप कहिएगा कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू R में निरंतर वर्धमान है। हालांकि यहाँ पे जब x = 2 रखिएगा ना तो वहां पे इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन और भी जितने भी रियल नंबर है सब में क्या होता है कि f' का मान ग्रेटर देन 0 जा रहा है। तो ग्रेटर देन 0 जैसे ही गया तो आप कहिएगा क्या, तो यहाँ पे निरंतर वर्धमान है, आप इस तरह से ले सकते हैं। तो चलते हम बात कर रहे हैं 25 नंबर का। 25 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, 25 नंबर इंटीग्रेशन 1 + x² dx। हाँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या कि cot इनवर्स x प्लस क्या k। 26 नंबर अगर हम बात करेंगे d/dx इंटीग्रेशन x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस क्या k। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे है 1 प्लस क्या कि log x का होल स्क्वायर बाय x dx। अब दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस log x को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो 1 प्लस log x को आप t मानेंगे
तो हो जाएगा आपका क्या कि dx बाय एक्स dt, और यहां से हो जाएगा t स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 प्लस k, यहां से हो जाएगा 1/3 1 प्लस log x पे पावर 3 अब प्लस क्या k आंसर हो जाएगा 1/3 1 प्लस हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम 28 नंबर का। 28 नंबर का चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 28 नंबर -2 से 2 mod x dx। यहां से देखिए दो तरह का जाएगा। इंटरवल -2 से 0 तक में mod x का मान माइनस में जाएगा, 0 से 2 तक में mod x का मान आपका क्या जाएगा प्लस में जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि मोड का मान निगेटिव में निगेटिव होता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा कि -x इंटीग्रेशन -2 0 dx, और यहां से हो जाएगा 0 से 2 x dx। यहां से अगर हम बात करेंगे -x² बाय 2 -2 से 0 माइनस, यहां से अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा x² बाय 2, यहां से 0 से 2। अब यहां से अगर हम बात करेंगे ना तो माइनस, यहां से हो जाएगा आपका 0 अब माइनस 2 का रखेंगे ना 4/2 माइनस 2/4/2 माइनस 0/2 या 0/2 भी कर सकते हैं। माइनस माइनस ये 0 2 प्लस 2, अब यहां से हो जाएगा आपका कितना प्लस हो जाएगा, ये सॉरी बीच में प्लस हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे भी 2 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलते हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है 29 नंबर, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बार बार इस तरह का प्रॉब्लम बता के हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। 0 से π/2 sin x प्लस cos x क्या dx। 0 से a वाला फॉर्मूला लगेगा sin π/2 और जोड़ेंगे, इसका आंसर कितना आता था याद कीजिएगा π/4 आता था, क्या आएगा π/4 आएगा। चलते हम लोग बात करते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि x² e पे पावर x³ dx, यही बोल रहा है। अब चलिए यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन x² आ सकता है, x³ को आप मानेंगे क्या t मानेंगे, x³ को आप क्या मानेंगे t, और 3x² dx बराबर dt देगा, और x² dx बराबर dt/3 देगा, dt/क्या देगा 3 देगा। यहां से अगर हम e पे पावर t dt/3 1/3 e पर पावर t प्लस k 1/3 e पर पावर x³ प्लस क्या k आंसर। 31 की अगर हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों 31 की बात करेंगे, कहता है कि एक सर्कल दिया हुआ है और ये चूंकि मूल बिंदु पर है ओरिजिन पर है, कैसे जाने, इक्वेशन से जाने कि x² प्लस y² बराबर 4, r का मान कहेंगे तो 4 का रूट बराबर क्या आ जाएगा 2 मीन्स 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये क्या 2, 0। कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के लिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही वाला एरिया हुआ है, यहाँ से लेंगे dx और ये लेंगे y, तो एरिया जो हो जाएगा दोस्तों y इंटू dx, 0 से कितना 2 जाएगा, और y के बदले आप लिख सकते हैं कितना 0 से 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 माइनस क्या हो जाएगा y², 4 माइनस क्या हो जाएगा x², 4 माइनस x² dx। अब यहाँ से 4 के बदले लिख सकते हैं क्या, 4 के बदले लिख सकते हैं 0 से 2, और यहाँ से हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस x² कितना dx। अब a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि x/2 √2², यहाँ तो √2 तो नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ से हाँ √2 भी हो जाएगा, y के बदले तो √2 भी हो जाएगा, तो यहाँ से √2² माइनस x²
प्लस प्लस चूंकि ए का मान प्लस में ना ए स्क्वायर बाय 2 और यहां से हो जाएगा आपका कितना कि साइन इनवर्स ए स्क्वायर के मतलब हो गया कितना 2 हो गया 2 का होल स्क्वायर और साइन इनवर्स हो गया आपका कितना x बाय कितना हो जाएगा x बाय 2 और इंटरवल कहां से कहां गया 0 से 2 गया 0 से कहां गया 2 गया। अब जैसे ही 2 मान रखिएगा ना तो 2 मान रखिएगा तो ये वाला मान 0 चल जाएगा 0 चल गया और यहां से हो गया आपका कितना मान तो 2 का स्क्वायर 4 और यहां से रखेंगे 2 साइन इनवर्स 1 में मान कितना पाई बाय 2 हो गया। तो यहां से अब चलेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 2 और इनटू ये साइन इनवर्स 2 पाई बाय 1 का मान हो गया पाई बाय 2 और फिर जब 0 रखेंगे ये भी 0 ये भी 0 आंसर कट के कितना मिल रहा है पाई मिल रहा है। आंसर कट के कितना मिल रहा है आपका दोस्तों यहाँ पे पाई मिल रहा है। चलिए एक 31 नंबर का कितना आ गया पाई आ गया 31 का आपका कितना हो गया तो पाई आ गया। चलिए करेक्ट आंसर है। चलते हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 32 नंबर का। 32 क्या कह रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x क्यूब dy बाय dx का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 4। यह कहता है निम्नलिखित का कोटि क्या है। कोटि क्या होता था ऑर्डर क्या होता था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 ना कोटि मींस ऑर्डर हो गया कितना हो गया भाई यहाँ पे 2 हो गया। 33 नंबर 33 y बराबर दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे a sin px प्लस b cos px। अब कह रहा है आपका समीकरण चलिए y डैश मीन्स y डैश d by dx ये तो बाहर होगा ना sin px b d by dx cos px। अब यहां से y डैश इक्वल टू लिखेंगे a साइन हो जाएगा cos px और एक p यहां से फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा मीन्स यहाँ पे ap हो जाएगा cos का। फिर यहां से चलते हैं माइनस b cos का माइनस साइन हो जाएगा इसलिए माइनस दे दिए p यहां से हो जाएगा आपका कितना sin x हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर y डबल डैश करेंगे ap d by dx cos px माइनस bp और यहां से हो जाएगा आपका क्या दोस्तों d by dx सॉरी sin px हो जाएगा d by dx यहां से हो जाएगा sin px हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब यहां से चलते हैं ना y डबल डैश तो बराबर ap स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस साइन फिर px हो जाएगा अब माइनस bp स्क्वायर cos px p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए y डबल डैश तो यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो माइनस b कॉमन ले लेंगे a साइन px प्लस b cos क्या हो जाएगा px बदले क्या लिख सकते हैं y तो y डबल डैश माइनस p स्क्वायर y और यहाँ से y डबल डैश प्लस p स्क्वायर y बराबर क्या 0। यहाँ से मारिएगा p स्क्वायर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं 34 नंबर की अगर हम बात करते हैं 34 नंबर का 2x स्क्वायर दिया हुआ है d2y बाय dx स्क्वायर यहाँ से माइनस 3dy बाय dx और प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है आपका क्या निकालने कोटि तो भाई यहाँ पे भी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है आंसर क्या आ जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोटि ऑर्डर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 35 नंबर की अगर हम बात करते हैं अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर बोल रहा है यहां से देखिए x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलिए x से भाग देंगे यहां से हो जाएगा p का मान माइनस 1 बाय x if हो जाएगा e पे पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx e पे पावर हो जाएगा माइनस 1 बाय x dx e पर पावर माइनस log x ये हो जाएगा e log
x पे पावर -1 ई लॉग कैंसिल x पे पावर -1 1 बाय x आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? 1 बाय x आएगा। फिर यहाँ पे चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 36 नंबर का मापांक निकालने ना, तो बोल रहा है -i प्लस 2j फिर क्या -3k निकाल लेंगे भाई। रूट कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट 14 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 37 नंबर a डॉट b का मान निकालने बोल रहा है, निकाल लीजिएगा इजी वे में। हाँ, फिर 38 नंबर a क्रॉस a सेम वेक्टर में आपका क्रॉस प्रोडक्ट में मान कितना आता है? 0 आता है। 39 की अगर हम बात करेंगे k डॉट k सेम वेक्टर में डॉट में हमेशा मान 1 आता है। 14 नंबर की अगर हम बात करेंगे, हाँ, तो यहाँ से कहता है कि a b c का मान दिया हुआ है। तो चलिए a वेक्टर का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2i प्लस j प्लस k, b का मान दिया हुआ है 6i माइनस j प्लस 2k, c का मान दिया हुआ है आपका क्या कि 14i माइनस 5j प्लस 4k। हमको कहता है कि यहाँ पे क्या है? स्थिति सदिश ABC क्या है? अब हमको जैसे AB निकालना है, AB को क्या लिख सकते हैं? BA, B माइनस क्या? A। B में घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4i माइनस 2j प्लस क्या हो जाएगा? K। BC अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका C माइनस क्या तो B, C माइनस क्या, यहाँ से होगा 8i माइनस 4j प्लस क्या हो जाएगा? 2k। अब यहाँ से देखते हैं ना कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है। क्या है? समानुपात है। मीन्स क्या है? ये संरेख है। हाँ, तो संरेख है तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? संरेख वाला मार देंगे, ठीक ना। ABC क्या है? संरेख है। तो अब 41 नंबर 41 नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है LM का द्विक कोसाइन कोसाइन है, तो क्या बताए थे? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे? 1 बताए थे ना? नहीं बताए थे? क्या होगा? तो फिर बताते हैं। अब द्विक अनुपात 1:3:5 है, तो द्विक अनुपात 42 नंबर की बात करेंगे तो द्विक अनुपात क्या दिया हुआ है? 1:3:5 और सबका मोड निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? √35 और √35, यही आपका DC द्विक कोसाइन हो जाएगा। 43 की अगर हम बात करेंगे, एक सरल रेखा 2 -1 3 से गुजरती है और द्विक अनुपात तो क्या बताए थे यहाँ पे? x माइनस x1 गुजरने वाला बिंदु A बराबर y माइनस y1 बाय b z माइनस z1 बाय c। तो यहाँ से हो जाएगा आपका गुजरने वाला बिंदु कितना? 2 -1 3 है ना, x माइनस 2 बाय a की जगह दिया हुआ है कितना? 3 इक्वल टू y माइनस 1 है तो प्लस 1 बाय b की जगह हो जाएगा आपका -1 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? z माइनस कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? 2 हो जाएगा। ये 44 नंबर, यही 44 नंबर कहता है कि समांतर के लिए क्या हो जाएगा तल में, तो यहाँ पे सेम इक्वेशन होना चाहिए 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 इक्वल, ये जो है ना स्केलर क्वांटिटी ये चेंज होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x, देखिए ऑप्शन नंबर C, 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस के इक्वल टू कितना? तो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाएं के लिए क्या बताए थे कि PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या? PA इंटू कितना? PB। इसका मतलब यहाँ से PA इंटरसेक्शन B डैश दे दिया तो PA इंटू कितना हो जाएगा? PB डैश हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मार दीजिएगा ऑप्शन, तो P यहाँ से हो जाएगा AB, ये क्या हो जाएगा? PAB। अब यहाँ से 46 की अगर हम बात करेंगे, ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता खींचा गया इक्का होने का, इक्का के ठो होता है, 4 ठो होता है, इक्का के ठो होता है, 4 होता है और टोटल कार्ड कितना हो गया? 52 हो रहा है। टोटल कार्ड कितना हो गया? 50। इक्का 4 ठो हुआ ना, तो 4 में से एक इक्का आएगा तो 4/52 1 बाय कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 1 बाय कितना हो जाएगा?
13 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग 47 नंबर। देखिए आपको दिया हुआ है PA का मान दिया हुआ है 3/8। फिर चलते हैं PB का मान दिया हुआ है 1/2। PA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है कितना 1/4। तो कहता है PA/B का मान निकाले A'/B'। ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहां से जब PA'/B' अगर बोल रहा है ना तो आप लिखेंगे PA' इंटरसेक्शन B' PB'। बात समझे कि नहीं? अब यहां से अगर आप लिखेंगे P, यहां से लिखेंगे A यूनियन B होल डैश, अब बाय लिखेंगे PB'। PB' को भी आप लिख सकते हैं 1 - PB। अब होल डैश को हटाइएगा तो यहां से हो जाएगा 1 - P A यूनियन B। अब बाय क्या लिखेंगे 1 - कितना PB। अब यहां से आपको पता है कि 1 - PA यूनियन B का क्या होता है, आप निकाल सकते हैं PA यूनियन B का मान। तो PA यूनियन B का मान क्या हो जाएगा A यूनियन B क्या होता है PA + PB 1 - P इंटरसेक्शन B। तो यहां से हो जाएगा 3/8 + 1/2 और 1/4। यहां से हो जाएगा 8। 3 + 4 - यहां से हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा आपका 4 3 7 5/8 हो जाएगा 8। 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 अब 1 - PB का मान, तो यहां से 1 क्या लिखेंगे 2। अब यहां से 5/8 × 2, अब यहां से लिखेंगे आप क्या 2 ऊपर न चल जाएगा। PB का मान हो जाएगा 1/2। तो एक मिनट, कहीं मिस्टेक लग रहा है सोल्यूशन में, यह मिस्टेक हो गया था दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्या किए 1 - इसका मान आया 5/8। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे हो जाएगा आपका कि 1 - 5/8 और 1 - r। यहाँ से हो जाएगा 3/8 और ये 3/8 और 1/2 कट के हो गया 4। 3 कितना आ गया 4 आ गया। 3 कितना आ गया 4 आ गया। 49 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 48 49 दोनों एक तरह का है, तो किसी का भी बात करेंगे तो देखिए A और B घटना इस प्रकार से दोनों एक ही प्रॉब्लम रिपीट कर दिया। तो P A यूनियन B का मान कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। P A इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। PA' का मान क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है। कहता है PA' इंटरसेक्शन B का मान निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको देखिए कैसे हल कर रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं हम। यहां से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है क्या तो PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। जिस पर डैश दिया हुआ है ना उसको नहीं लेंगे, उसमें जिस पर नहीं दिया हुआ है उसमें घटा देंगे दोनों के इंटरसेक्शन को। अब बताइएगा PB का मान आपको दिया हुआ है, PB का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा हम PA का मान कितना लिखेंगे, क्योंकि PA' का मान 2/3 है, 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और PB के लिए अब यहां से अगर आप निकालेंगे ना PB = हो जाएगा आपका, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए कि A यूनियन B बराबर PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसका मान दिया हुआ है 3/4। PA का मान दिया हुआ है लिखे निकाले 1/3। PB का मान माइनस 1/4। अब यहां से आ जाएगा PB का मान, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब यहां से ये कट जोड़ के हो गया 3/1 माइनस 2/3 आ गया। क्या आ गया 2/3 अब माइनस फिर इसका मान कितना है तो 1/4 है। अब यहां से हल करेंगे
इसका हल जब करेंगे 2/3, एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और हल कीजिएगा ना तो निश्चित तौर पे आपको कितना आंसर मिलेगा? 5/12 आ जाएगा। बात कर रहे हैं हम लोग 50 नंबर प्रॉब्लम का। देखिए 50 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? 50 नंबर प्रॉब्लम में px का मान दिया हुआ है। px का मान दिया हुआ है 5/15, मीन्स s का मान आपको पता चल गया 15 है। फिर कहता है px1/p, और फिर यहाँ पे बोलता है x का मान 1 से 5 0 अन्यथा px बराबर 1